मुतवज्जो हो जाए इंशाअल्लाह। हम आपको मकामी 3 बातें समझाना चाहते हैं, ध्यान से सुनें। मस्तूरात के काम के एतबार से 3 बुनियादी बातें हैं। एक तो घर की तालीम है, एक हफ्तेवारी तालीम है और एक आने वाली जमातों की नुसरत है। ये 3 आमाल बहुत बुनियादी हैं। सबसे पहले तो नीयत कर लें कि हमें ये 3 काम करने हैं। जिनको करना होगा वो ध्यान से सुनेगा, जिनको करना नहीं होगा वो ध्यान से सुनेगा भी नहीं। इसलिए नीयत कर ली सब इंशाअल्लाह। क्योंकि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मेरी बहनों कि चिल्ला लगाने के बाद और 2-2 महीने लगाने के बाद भी हमारी बहनें अब तक अपने घरों की तालीम को पाबंदी से करने वाली नहीं बनी। बल्कि अल्लाह मुझे आपको माफ़ करें, वक्त लगाने के बाद अमल का इस्तिग़फ़ाफ़ हमारे दिलों में आ जाता है। अमल का हल्कापन जो अमल से महरूमी का सबब बन जाता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हज़रत इमाम इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से डंडीगल के इज्तिमा में एक सवाल बार बार पूछा गया कि मस्तूरात का क्या काम, मस्तूरात का क्या काम। हज़रत यही फरमाते रहे कि घरों की तालीम ही असल मस्तूरात का काम है। तो घरों की तालीम इतनी अहम है, बल्कि हज़रत जी की ज़ुबान से सुना है। प्रोफेसर अब्दुल अलीम साहब कहते हैं मैंने अपने कानों से हज़रत जी की ज़ुबान से ये जुमला सुना है कि तुम्हारे घरों में जिन रास्तों से बेदीनी, बेशर्मी, नंगापन, औरियानियत दाखिल होती है, उन तमाम सुराखों को बंद करने के लिए अल्लाह ने घर की तालीम का अमल दिया है। जिस घर में ये तालीम के हल्के लगते हैं वो घर मेरी बहनों आसमान वालों के लिए ऐसे चमकते हैं जैसे ज़मीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं। ये इन तालीम के हल्कों का कमाल है। इसलिए मेरी बहनों पाबंदी के साथ अपने घरों में तालीम को करें। एक जर्मनी का साथी कारगुजारी सुना रहा था और कारगुजारी में जब हज़रत ने उसको घर की तालीम का पूछा तो उसने बड़ी अजीब बात बताई। जर्मनी में रहने वाला आदमी, उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल हो गए हमारी शादी को। शादी की रात से लेकर आज तक कोई दिन मेरे घर में ऐसा नहीं गया जिसमें मेरे घर में तालीम ना हुई हो। 13 साल से इस्तिकामत के साथ तालीम हो रही और उसके असरात ये हैं। वो बता रहा था कि हमारे बच्चे माशाअल्लाह पैदाइशी दीनदार हैं। आप जो दुआ पूछ लें वो बच्चे को याद है। 11 साल का बच्चा है उसका। मैं खुद उस कारगुजारी की मजलिस में मौजूद था। इसलिए मेरी बहनों अपने घरों की तालीम को ये अपनी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बनाएं। जिस तरह बगैर खाए हम नहीं सोती, चाहे कितनी देर हो जाए। रात को 12 बजे भी हमारा शौहर अगर घर पर आता है तो हम उसके लिए किचन में जाती हैं, खाना गर्म करती हैं, दस्तरखान बिछाती हैं और खाना खिलाकर सुलाती हैं। क्यों? कि ना खाने की वजह से बदन कमज़ोर हो जाता है। ऐसे ही मेरी बहनों तालीम के हल्के के ना होने की वजह से हमारी रूह कमज़ोर हो जाती है। इसलिए तय कर लें कि इंशाअल्लाह तालीम हर हाल में करनी है। अब कैसे करनी है वो सुन लो। सबसे पहले तो मशवरा करके घर में जगह तय करें। अगर हमारे घरों में गुंजाइश है कि किसी छोटे से कमरे को इबादत खाना बनाने की, तो फ़ौरन बनाने की कोशिश करें। उसी कमरे के अंदर हमारी नमाज़ें हों, उसी कमरे के अंदर हमारी तस्बीहात हों, उसी कमरे के अंदर हमारे कुरान की तिलावत हो और उसी कमरे के अंदर हमारी तालीम का हल्का हो। मुस्तकिल जगह तय करें, वक्त तय करें। बल्कि एक साथी कारगुजारी सुना रहे थे कि हमने घर में जगह भी तय की, वक्त भी तय किया,
और एक दरी ख़रीद कर लाए तालीम करने के लिए। उस दरी को बिछाकर हम रोज़ाना तालीम करते थे। एक मर्तबा घर में मेहमान आ गए और मेहमान को बिठाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो हमने वो दरी को बिछाया। तो मेरा 3 साल का बच्चा अपनी तोतली ज़बान में मुझसे कहने लगा, अब्बा अभी हमारे घर में तालीम वाला अमल होने वाला है कि आपके एहतमाम से मेरी बहनों आपके बच्चों पर गैर मामूली असर पड़ेगा। तो जगह भी तय हो, वक्त भी तय हो, तकिए के ऊपर या रिहाल के ऊपर किताब रखी जाए और सारे घर वाले हल्का बनाकर बैठें। जितनी देर तालीम का हल्का हो, आधा घंटा पौना घंटा, उतनी देर के लिए घर के सारे अफराद अपने मोबाइल को बंद कर दें और सारे के सारे बैठ जाएं। ये नहीं कि एक बच्चा मोबाइल पे गेम खेल रहा है और उनके अब्बा हुजूर जो है मोबाइल पे बात कर रहे हैं और दूसरी बेटी अपना लेसन कर रही है और अम्मी किताब भी पढ़ रही हैं। इसको तालीम का हल्का नहीं कहते। सारी चीज़ों से यकसू होकर तालीम के हल्के में बैठें और हल्कों में 5 आमाल हमें करने हैं, हर हाल में करने हैं। सुनो, और ये पाँचों के पाँचों आमाल मनसूस हैं, साबित हैं कि कुरान का हल्का, किताब की तालीम, 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा और 6ठे नंबर पर तश्कील और आइंदा कल का मशवरा। ये पाँचों आमाल हमारे घरों की तालीम में होंगे। कुरान के हल्के के अंदर एक एक आयत या एक एक सूरत जैसे मुनासिब हो। अगर अफराद कम हैं तो पूरी सूरत सुन लें और अफराद ज़्यादा हैं तो एक एक आयत सुन लें, लेकिन कुरान का हल्का रोज़ाना लगेगा। और ये भी सुन लें कि जिस घर में अगर सबको कुरान आता है और सब के सब माशाल्लाह हाफिज़ हैं, कारी हैं, तो भी उस घर में कुरान का हल्का लगेगा। क्योंकि कुरान के हल्के लगाने का मकसद हमारा सीखना और सिखाना नहीं है, बल्कि कुरान के हल्के का मकसद हमारे घरों में अल्लाह की रहमतों को नाजिल कराना है। हम सब अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं। और एक बात सुन लें कि ये कुरान का हल्का, ये सहाबा के घरों का मसनून अमल है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपनी बहन के घर पहुँचे तो उनकी बहन के घर में कुरान का हल्का था और हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके बहन और बहनोई को कुरान पढ़ा रहे थे। ये तो उस ज़माने से चला आ रहा है। बाज़ लोग इसको कहते हैं ये नया अमल है। नया अमल नहीं है, ये तो 1400 साल पुराना अमल है। किसी अमल के बीच में गफलत की वजह से छोड़ देने से वो अमल कालदम नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। इसलिए कुरान का हल्का तो हमारे हर घरों में लगेगा। 5-7 मिनट का कुरान का हल्का हो और उसके बाद किताबी तालीम हो। किताबी तालीम 15 से 17 मिनट हो। हर हिस्से में से थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए। मुंतखब हदीस के 8 हिस्से हैं। एक कलमा है, एक नमाज है, एक इल्म है, एक ज़िक्र है, एक इकराम है, एक इखलास है और एक दावत है और एक लायानी बातों से बचना है। हर नंबर में से एक एक हदीस पढ़ें। एक एक हदीस को 3-3 मरतबा पढ़ें ताकि बात पूरी पूरी समझ में आवे। बड़ी हदीस है 2 मरतबा पढ़ें, छोटी हदीस है 3 मरतबा पढ़ें। एक दिन फ़ज़ाइल आमाल, दूसरे दिन मुंतखब अहादीस। ये दोनों किताबें मशवरे से तय हैं और ये दोनों किताबों में कोई अफजल तफजील की बहस नहीं है। दोनों किताबें हमारे अकाबिरीन की लिखी हुई हैं और दोनों किताबों में अहादीस नबवी का ज़ख़ीरा है। बल्कि हम तो यूँ कहेंगे कि जितनी मुस्तनद अहादीस मुंतखब में है उतनी मुस्तनद फ़ज़ाइल आमाल में नहीं है। पक्की बात है, हम ये कहने को डरते भी नहीं हैं।
लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में मुंतखब को पढ़ने का रिवाज निकलता जा रहा, जबकि आप किसी भी आलिम से पूछें कि गैर मुस्तनद अहादीस को मुस्तनद अहादीस पर तरजीह देना कैसा है, आप सवाल करके पूछें, आपको जवाब मिल जाएगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी हदीसें मुस्तनद है। बल्कि मैं आपको एक किताब बताऊं जिसका नाम है फ़ज़ाइल आमाल पर एतराज़ और उसके जवाबात। अभी किताब मंगाई मैंने 50 रुपए की, फ़ज़ाइल आमाल पर एतराज़ और उसके जवाबात। लिखने वाले ख़ुद शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब कांदलवी हैं, लेकिन आज तक मुंतखब अहादीस पर एतराज़ और उसका जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि सारी हदीसें मुस्तनद है, इस पर किसी को एतराज़ करने का कोई जवाज़ ही नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके जितनी बहनें आई हैं, ये तमाम बहनें अपने घरों में एक दिन मुंतखब अहादीस पढ़ेंगी, एक दिन फ़ज़ाइल आमाल पढ़ेंगी, और फिर तीसरे नंबर पर 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा हो। मुज़ाकरा एकदम आसान अंदाज में हो। हर नंबर की 5 बातें एक कागज़ पर लिख लें। सुनो मेरी बात, मैं आसान अंदाज बता रहा हूँ। हर नंबर के 5 बातें, मकसद, फजीलत, मेहनत, अमली मश्क और अलामत। अगर कोई लिखना चाहे तो लिख लें। नंबर 1 मकसद, नंबर का मकसद क्या है। दूसरा फजीलत, 2-3 हदीसें जोड़ लें। और तीसरे नंबर पर मेहनत, और चौथे नंबर पर अमली मश्क, और 5वें नंबर पर इस सिफत की अलामत। इसको एक कागज़ पर लिख लें। हर नंबर का मकसद, उसकी फजीलत, उसकी मेहनत, उसकी अमली मश्क और उसकी अलामत। मुश्किल से 7-8 मिनट लगेंगे 6 सिफात के मुज़ाकरा करने को। मिसाल के तौर पर एक नंबर आपके सामने पढ़ूँ। पहली सिफत है ईमान, जिसका मकसद है हमारे दिलों का यकीन सही हो, अल्लाह से होने का, गैरुल्लाह से न होने का, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में कामयाबी और गैरों के तरीक़ों में नाकामी, इसका यकीन हमारे दिलों में आ जाए। इसकी फजीलत ये है कि जब तक इस रुए ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, अल्लाह पूरी दुनिया के निज़ाम को चलाएंगे। इसकी मेहनत ये है कि मिलने वाली हर बहन को और घर के हर फर्द को ईमान की दावत दें, और कोई हमें दावत दे तो मोहताज बनकर सुने। तालीम के हलकों में बैठकर ईमान के फ़ज़ाइल और ईमान के वाक़यात को पढ़ें और सुनें, और दुआओं के ज़रिए ईमान की हकीकत को अल्लाह से मांगे। और इसकी अमली मश्क़ ये हैं, आँखों का देखना, कानों का सुनना, ज़ुबान का बोलना और दिल और दिमाग का सोचना सही हो जाए। और इसकी अलामत ये है, नेकी तुझे खुश करे, गुनाह तुझे गमगीन करे, तो समझ ले कि तू मोमिना है। ये एक नंबर हो गया। इस तरह आप पूरे 6 नंबर बना लें। उसको पहले देखकर पढ़ लें। देखकर आप 1 महीने तक पढ़ोगी। 1-1.5 महीने के बाद आपकी बच्ची खुद कहेगी, आपके बच्चे खुद कहेंगे, अम्मी अब ये रख दो, ये तो ज़बानी याद हो गया, हम आपको ज़बानी सुना देते। और जब 6ठा नंबर पूरा हो तो घरों में तश्कील करें, तश्कील का माहौल बनाएं, अल्लाह के रास्ते में निकलने के फ़ज़ाइल बताएं। मस्तूरात की तश्कील नीचे से ऊपर पहले 3 दिन की तश्कील हो। जिन बहनों के 3 दिन लग गए उनकी 10 दिन की हो, जिनके 10 दिन लग गए उनकी चिल्ले की हो। छोटी भाभी के अभी तक 3 दिन नहीं लगे तो उनके 3 दिन लगवा दें, और बड़ी भाभी के माशाल्लाह 3 दिन 3 मरतबा लग गए, अब उनके अशरे की फ़िक्र करें। और अम्मी का अशरा लग गया है, अब उनको चिल्ले में भेजने की फ़िक्र हो, और चिल्ले 2 मरतबा लग गए, अब उनकी बैरून की तरतीब बने। ये सारी तश्कीलें हमारे घरों की तालीम में होगी रोज़ाना। और मर्दों की तश्कील ऊपर से नीचे हो, मतलब हर एक के 4 महीने लगें। जिनके 4 महीने लग गए वो हर साल चिल्ला दें, और जिनके चिल्ले लग गए वो हर महीने 3 दिन लगावें।
घर में 2 मर्द हैं, दोनों की तरतीब बने, 3 मर्द हैं, तीनों की तरतीब बने। बेटा पहले हफ्ते में गया है तो शौहर से कहें आप तीसरे हफ्ते में लगा लो, दूसरे बेटे को चौथे हफ्ते में भेज दो, और हर तीसरे महीने में खुद अपनी तरतीब बना लें, कभी शौहर के साथ, कभी बेटे के साथ, कभी भाई के साथ, कभी अब्बा के साथ, तरतीब से काम करें और फिर मशवरा करें, बताओ आइंदा कल कुरान का हल्का कौन लेगा, और आइंदा कल किताब कौन पढ़ेगा, और आइंदा कल 6 सिफात का मुज़ाकरा कौन करेगा। ये मशवरे से तय हो। तालीम की किताब के साथ एक छोटी सी नोटबुक हो जिसमें बाकायदा ये मशवरा लिखा जा रहा हो। उससे फ़ायदा ये होगा कि जिसका कुरान का हल्का है वो तालीम के हल्के से पहले उसकी तैयारी करेगा, जिसके ज़िम्मे आपने किताब लगाई है वो तालीम के हल्के से पहले किताब पढ़ कर आएगी, और जिसकी 6 सिफात का मुज़ाकरा आपने तय किया है वो आपसे कहेगी, बेटी का तय कर दिया, अब बेटी आपसे कहेगी अम्मी चिल्ला तो तुम्हारा लगा है, मेरा तो लगा नहीं, मुझे बताओ 6 सिफात का मुज़ाकरा किस तरह करना। और बेटे का तय करोगे तो बेटे अब्बा को कहेंगे अब्बा 4 महीने तुम्हारे लगे, हमारे तो लगे नहीं, अब हमें सिखाओ कि 6 सिफात का मुज़ाकरा किस तरह होता है। इस तरह मेरी बहनों इन 5 आमाल के साथ घरों की तालीम करना करोगे सब इंशाअल्लाह। और दूसरे नंबर पर हफ्तेवारी इज्तिमाई तालीम। जिस मोहल्ले में कम से कम 4 बहनें तालीम के हल्के को संभालने वाली हो, जिस मोहल्ले में कम से कम 4 बहनें, 1 चिल्ले वाली हों, 3 अशरे वाली हों, 2 चिल्ले वाली हों, 2 अशरे वाली हों, या 4 बहनें अशरा लगाई हुई हों जो तालीम के हल्के को संभाल सकें। इस्तिक़बाल, किताबी तालीम, 6 सिफात का मुज़ाकरा और तश्कील, इसके लिए 4 बहनों की ज़रूरत है। अगर ऐसी 4 बहनें किसी मोहल्ले में हैं, वहाँ पर हफ्तेवारी तालीम हमें शुरू करनी है। अगर चल रही हैं उसको सही नहज पर लाना। ये हल्का हमारा 1 घंटे का होगा। सुनो, तरतीब सुन लो। ये हल्का हमारा 1 घंटे का होगा, 3:30 बजे से 4:30 बजे तक, या 4 बजे से 5 बजे तक, असर की अजान से पहले हमारा हल्का पूरा हो जाए, ताकि असर की नमाज के वक्त हमारी बहनें अपने घरों में पहुंच जाएं। और 4 हफ्ते के बाद, 5 हफ्ते के बाद, 6 हफ्ते के बाद जब भी मशवरे से अगर मर्दों का बयान तय होगा, उस वक्त ये हमारा हल्का 1.5 घंटे का होगा। आधा घंटा किताब पढ़ी जाएगी, 40 मिनट मर्द की बात होगी, और 20 मिनट हमारी औरतें इख्तिलात करेगी। ये कब होगा? जब 5वें या 6ठे हफ्ते में मर्दाना बात हो, वरना हर हफ्ते हमारा हल्का 1 घंटे का होगा, जिसमें 40 मिनट किताब होगी और 20 मिनट 6 सिफात का मुज़ाकरा होगा। एक बहन के ज़िम्मे हम किताब लगाएंगे और एक बहन के ज़िम्मे हम 6 सिफात लगाएंगे, एक बहन के ज़िम्मे हम इस्तिक़बाल लगाएंगे। जिस बहन के ज़िम्मे किताब हो वो किताब को घर से पढ़ कर आएँ। सुनो, 1 मरतबा अपने घर में पढ़ें। 40 मिनट बड़ा लंबा वक्त होता है, उसको थोड़ी सी मश्क कर आएँ, अपने महरम को सुना कर आएँ। 1 हफ्ते फ़ज़ाइल आमाल पढ़ोगी और दूसरे हफ्ते मुंतखब अहादीस पढ़ोगी। बल्कि मस्जिद से जो पर्चा हमारे नाम का लिख कर आवें, तालीम की ज़िम्मेदारी उसके आगे लिखें कि इस हफ्ते फ़ज़ाइल आमाल पढ़ी जाएगी और इस हफ्ते मुंतखब पढ़ी जाएगी, ताकि जिस हफ्ते मुंतखब पढ़नी हो हमारी बहन मुंतखब देख कर आवें, और जिस हफ्ते फ़ज़ाइल आमाल पढ़नी हो उस हफ्ते फ़ज़ाइल आमाल देख कर आवें। और बेहतर ये है, देखो लाजिम नहीं है, बेहतर ये है कि जिन बहन की किताबी तालीम है वो बहन अपने घर से अपनी किताब लेकर आवें, क्योंकि बाज़ मरतबा हम अपनी किताब में आसानी से पढ़ लेती हैं बनिस्बत दूसरी किताबों के। और जिन बहन के हल्के में 6 सिफात तय हुए हैं वो बहनें भी तालीम का हल्का शुरू होने से 5 मिनट पहले पहुँचे। हाँ, ये नहीं कि हम तो पुरानी हैं, नहीं जमा हो जाएंगी फिर हम जाएंगी। बहन ज़रा
दूसरी बहनें जमा हो जाएं तो मुझे मिस कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। ये तरीका गलत है। बल्कि तालीम का वक्त अगर 3:30 का है तो 3:25 पर हमें उस घर में पहुंचना है, उससे पहले भी नहीं पहुंचना। हाँ, उस वक्त पर ही पहुंचना और अपने घर से वज़ू करके हाथ पैर के मोज़े पहनकर शरई पर्दे के साथ अल्लाह का ज़िक्र करती हुई, निगाहों की हिफाजत करती हुई अपने घर से निकलकर सीधे उस तालीम के हलके में पहुंचना और उस तालीम का हलका पूरा होते ही वहीं से निकलकर सीधा अपने घर में पहुंचना। जाते जाते किसी की खबर नहीं लेना और आते आते किसी की इयादत नहीं करना, बल्कि जिस घर में तालीम का हलका होना उस घर वालों की ये जिम्मेदारी है कि तालीम का हलका पूरा होते ही फ़ौरन ऐलान कर दें कि तमाम बहनें अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाएं। वहाँ बैठकर कोई मुज़ाकरा नहीं करना, कोई बहस नहीं करना, कोई बातचीत नहीं करना, बल्कि कोशिश करना 2-2, 3-3 बहनें करके बाहर निकले। एक साथ सारी बहनें न बाहर निकले न अंदर आवें, ताकि पर्दे का ख्याल हो। किसी हलके में 35 से 40 मस्तूरात जमा हो सकती हैं। अगर उससे ज़्यादा मस्तूरात जमा हो रही हैं और हमारे मर्दों के मशवरे से उस तालीम के हलकों को 2 हिस्सों में बांट लेना। और एक अहम बात याद रखें कि मस्तूरात की जमात आती हैं, उसको तो मोहल्ले के हर घर में रुकाना है और हर नए घर को प्राथमिकता देनी है, उसको सबसे पहले लाना है। नए घरों में पहले मस्तूरात की जमात उतरेगी। बकौल मुफ्ती साहब के हमें मस्तूरात के हेलीपैड नहीं बनाने, वो हेलीकॉप्टर जो उतरता है ना वो हेलीपैड पर उतरता है। ऐसे हमारे मोहल्ले में 2-4 मस्तूरात के घर हैं जिसको हमने मस्तूरात की जमात के हेलीपैड बनाए हुए कि जब भी आएंगी यहाँ रुकेगी। क्यों? कि इनके घर में सहूलत है, इनके घर में आराम है, तो जमात आराम करने थोड़ी आ रही। इनके घर में खाने का इंतज़ाम है तो जमात खाने थोड़ी आ रही। एकदम साफ बात कह रहा मैं। बल्कि बकौल मुफ्ती साहब के ऐसा मकान है जिसमें छत टपकती हो, ऐसे घर में भी मस्तूरात की जमात रुकाएंगे, क्योंकि ये तो ऐन सहाबा की सुन्नत है कि सहाबा के घरों में छत इसी तरह टपकती थी जैसे इस घर में टपक रही। और घर इतना तंग है कि हमारी बहनें उखड़ू बैठकर 2 रातें गुजार दें, पैर फैलाकर सोने की जगह ना हो, का ये भी ऐन सुन्नत है कि सहाबा के घर इसी तरह होते और इन्हीं घरों में सहाबा ने नुसरत की जमातें उतारी। इसी घरों में औरतों को रखकर दीन सिखाया है। इसलिए ऐसी कोई फैसिलिटी ढूंढने की कोशिश न करें, बल्कि झुग्गियाँ या झोपड़पट्टियाँ ये तो बहुत ज़्यादा मोहताज है हमारी जमातों के। इसलिए मस्तूरात की जमात तो हर घर में रुकेगी, लेकिन मस्तूरात की हफ्तेवारी तालीम सिर्फ एक ही घर में होगी, वो भी ज़िम्मेदार का घर हो, मुनासिब घर हो, और जितनी देर तालीम हो उतनी देर उस घर में किसी मर्द का कोई अमल दखल ना हो। ऐसी मस्तूरात की तालीम के हलके कायम करें। ये हर हफ्ते बदलना, हर महीने बदलना, ये बिल्कुल तरतीब के ख़िलाफ़ है। इससे आपके इलाक़ों में कभी तालीम का हलका नहीं जम सकता। कर लें आप क़यामत तक इस तरतीब पे काम। बल्कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर 2 बहनें अशरा लगाई है, 2 बहनें चिल्ला लगाई हैं, उस बिल्डिंग के अंदर 15-20 मकान हैं, उनकी एक तालीम शुरू कर दो, एक साथी के घर में शुरू कर दो और फिर उनका मशवरा मस्जिद से करते रहा करो। ये है सही तरतीब कि मस्तूरात की तालीम के हलके को मोहल्लों में घुमाना नहीं है, हाँ मस्तूरात की जमातों को हर घर में रुकाना है। एक तो काम ये कर लें। और जब भी हफ्तेवारी तालीम हो, सुनो, उस हफ्तेवारी तालीम में किताब भी पढ़ी जाएगी, 6 सिफात का मुज़ाकरा भी होगा और 6ठे नंबर पर तश्कील भी होगी और पर्चे भी बनेंगे
और उन पर्चों को बाकायदा मस्जिदों में भेजा जाएगा और उन हलकों में अगर कोई मस्तूरात 3 दिन के लिए तैयार है, 10 दिन के लिए तैयार हैं, उसको फ़ौरन तश्कील करके उसी हफ्ते रवाना करेंगे। ये नहीं कि जमात अब जो है नवंबर में बन रही, दिसंबर में बन रही, आप बैठ जाओ घर पर, नहीं, इनको अभी हमें भेजना है। अगर आपके पास कोई जमात नहीं है, आप अपने अतराफ़ में तलाश करो, अतराफ़ में नहीं है ज़िले वालों से पूछो, ज़िले में कोई नहीं है तो आप अपने सूबे में पूछो, अगर वहाँ भी कोई जमात नहीं है तो बाहर की कोई जमात आ रही है, उसमें मशवरा करके उस मस्तूरात को वक्त लगा लो। हर हफ्ते हमारे यहाँ तश्कील होगी। इस तरतीब पर इंशाअल्लाह हल्का लगेगा, इंशाअल्लाह हर हफ्ते 1 घंटा लगेगा। और तीसरी चीज़ मेरी बहनों, आई हुई जमातों की नुसरतें, जो मेहमान जमातें आती हैं, इनको हम अपने घरों में उतारा दें, अपने घरों को खोलें, बल्कि हम इसकी भी मेहनत करें। हमारे मोहल्लों में कितने नए घर ऐसे हैं जहाँ पर मस्तूरात की जमात ठहर सकती हैं, उसकी तश्कील करें। मकामी बहनों को समझाएं कि देखो तुम्हारे घर में जमात रुकवा लो, 2 दिन की बात है, जमात अपना पकाएगी, अपना खाएगी। बिल्कुल ये बात नहीं है कि जिस घर में जमात रुके उस घर में खाना वो घर वाले दें, बिल्कुल नहीं। इससे तो आपने गरीबों के दरवाजे बंद कर दिए। हाँ, कोई फरमाइश हमारी नहीं, और ये भी नहीं है कि जिस जमात जो घर में रुकेगी उस घर वालों की जमात दावत दें, ये भी नहीं है, ये भी गलत बात है। न जमात किसी की दावत देगी, न घर वाले किसी की दावत देंगे, बल्कि तरतीब सुन लो। बड़ी अजीब तरतीब प्रोफेसर अब्दुल अलीम साहब ने बताया कि 10 से 12 के बीच में घर वाले अपना खाना बनाएंगे और 12 बजे तालीम का हल्का पूरा करके वो किचन मस्तूरात की जमात के हवाले कर देंगे और 12 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में मस्तूरात की जमात अपना खाना बना लेगी। अलबत्ता दस्तरखान दोनों का साथ में बिछेगा और दोनों अपना अपना खाना लेकर दस्तरखान पे बैठेगी। ये अपने में से उसको थोड़ा खिला देगी, वो अपने में से इसको थोड़ा खिला देगी, कोई मसला ही नहीं। कोई मसला नहीं है जमातों के रखने का। जब ये तरतीब पर आ जाओगी तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हमारे मोहल्ले के हर घर में जमात रुकनी शुरू हो जाएगी। और इसकी शुरुआत किसको करना है वो बताऊं आपको। इसकी शुरुआत हमारी उन बहनों से करवाना जो चिल्ला लगाई हुई हैं कि ये अपने घरों में जमात को रखकर जमात को खाना पकवावें, ताकि नई बहनें देखें कि देखो इनके घर में भी जमात खाना पकाती हैं, तो हमारे घर में पकावे तो हमारी नाक का कोई मसला ही नहीं। वरना औरतें इसको नाक का मसला बनाती हैं, नहीं जी हमारे घर में मेहमान आवें और वो पकावें, हमारी भी तो कोई सोसाइटी में इज्जत है। अब तुम्हारी इस अना ने ना जाने कितने घरों के दरवाजे बंद कर रखे हैं। बल्कि जमातों का घरों में रुकना कितनी बड़ी खैर और बरकत का ज़रिया है। हज़रत फरमाते हैं देखो हर घर में मुझे मस्तूरात की जमात पहुंचानी है, ताकि हर मुसलमान औरत के सामने 24 घंटे एक मुसलमान औरत कैसे ज़िंदगी गुजारती है, उसकी नमाज, उसका ज़िक्र, उसकी तिलावत, उसका तक़वा, उसका पर्दा, उसके अखलाक, उसका माशरा, वो सारी चीज़ें आपके घर वालों के सामने आएंगी। 2 दिन तक आपका घर आसमान के लिए ऐसा चमकेगा जैसे सितारे चमकते हैं। आप सोचे तो सही, आपके घर में नमाजें होंगी, आपके घर में तिलावत होगी, आपके घर में तालीम का हल्का लगेगा, आपके घर में सीखना सिखाना होगा। हाँ, हमारे यूसुफ भाई किस्सा सुनाते हैं, एक डाकुओं की जमात एक जगह से गई और किसी मकान को खटखटाया। बड़े मियाँ ने दरवाज़ा खोला, पूछा कौन है? कहा हम अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद हैं, आपके घर में आज रात रुकना चाहते हैं। उन्होंने दरवाज़ा खोल के वो पूरी जमात को रुका लिया। रात को ठहर कर वो सुबह रवाना हो गई। अब वो असल में डाकू थे, जमात नहीं थी, लेकिन जहाँ उनको डाका डालना था वहाँ डाका डालकर जब वापस हुए तो वहीं पे रात हुई। फिर उन्होंने बड़ी मियाँ का दरवाज़ा खटखटाया और जब बड़े मियाँ बाहर निकले तो बड़े खुश हुए और उनको अंदर ले गए, खाना खिलाया, दस्तरखान बिछाया, इकराम किया। उन डाकों के सरदार ने कहा क्या बात है, आप बड़ा इकराम कर रहे हैं। उन्होंने कहा पिछली मरतबा तुम हमारे घर में रुके थे, हमारी एक बच्ची अपाहिज थी, हमने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह
तेरे रास्ते के मुजाहिद हमारे घर में रुके हैं, इनकी बरकत से हमारी बच्ची को अच्छा कर दे। अल्लाह ने तुम्हारी बरकत से मेरी बच्ची को अच्छा कर दिया। जब एक झूठे लोग घरों में रुकते हैं अल्लाह वाले बनकर, तो अल्लाह उनकी लाज रख लेते हैं। ये हकीकत में मेरी बहनों दर बदर की ठोकरें खाने वाली, हर 2 दिन के बाद बिस्तरा उठाकर दूसरा घर तलाश करने वाली, ये वो खुशनसीब औरतें जिनको अल्लाह अपने दीन की मेहनत के लिए और दीन की खिदमत के लिए कबूल किया हो, ये औरतें अगर तुम्हारे घरों में रुक गई और इन औरतों ने तुम्हारे घरों में रुक कर दुआ कर दी, तो बताओ तुम्हारी तो नस्लों के काम बन जाए। इसको बोझ न समझें, इसको बोझ न समझें कि नहीं जी 2 दिन रखना हो तो हमारे मर्दों को मस्जिद में भेजना पड़ेगा, हमारे बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा। नहीं, हम तो ये भी नहीं कहते कि हम आपके मर्दों को मस्जिद में ही सुलाएंगे, आप अपने रिश्तेदार के वहाँ भेज दें, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन हमें हर मुसलमान का घर चाहिए और कोई फरमाइश हमारी नहीं है हाँ कि घर ऐसा हो, टॉयलेट बाथरूम ऐसे हो, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारी एक जमात अभी रुकी, अभी कर्नाटक में एक घर में जमात रुकी, उस घर में टॉयलेट नहीं थी, तो घर के पीछे के हिस्से में खड्डा खोद कर 2 लकड़ी रख दी और अतराफ में प्लास्टिक बांध लिया और मस्तूरात को कह दिया कि 2 दिन यहाँ फारिग हो जाओ, कोई बात नहीं। और बाद में जाते वक्त उस लकड़ी को हटाकर मट्टी डालकर बंद करके चले गए कि ज़रूरत है तो ऐसी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन उस घर में रहने का मौका कब मिलेगा? यानी जिस घर में सहूलत नहीं है उस घर में जमातें नहीं जाएगी, तो उस घर वालियों का क्या होगा ईमान अमाल का? वो तो बेचारी मौत तक सहूलतें नहीं खड़ी कर सकती तुम्हारे लिए, और वो तो मौत तक तुम्हारा 6 टाइम का मेनू नहीं तैयार कर सकती बेचारी। तो क्या तुम उसके घर को रिजेक्ट कर दोगे? कि नहीं, निकलने वाली बहनें ये सोचें हमें हर रोज़ नया घर तलाश करना है और आने वाली जमातों को हम अपने घरों में रखने को अपना एजाज़ समझें। ये बात अलग है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, तुम उनकी खिदमत कर लो। मर्दों की जमात आती है, कभी उनकी नुसरत कर लो, कभी रोटी बना कर दे दो, कभी सालन बना कर दे दो। अरे हमारे घरों में मेहमान आते हैं, हम उनकी नुसरत करते नहीं करते? घर में दामाद आ जावे तो कैसी नुसरत होती है, सब कुछ निछावर हो जाता है। तो ये तो अल्लाह के मेहमान हैं, ये हमारी मस्जिदों में आते हैं, इनकी औरतें हमारे घरों में रुकती हैं, क्या इनके ऊपर हम थोड़ा बहुत माल नहीं खर्च कर सकती? इसका तो अल्लाह ने वादा किया है कि वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युख़्लिफ़ुहु, जो तुम खर्च करोगी अल्लाह उसका बदला तुमको देंगे। तो दोनों बातें याद रखें, अगर अल्लाह ने दिया है तो खर्च कर दें, और नहीं है तो ये कोई हर्ज की बात नहीं, जमात अपना पकाकर अपना खा लेगी, आप अपने घर के दरवाजे खोल दें। अच्छा, मशवरे से कभी ऐसा भी होगा कि आपका घर तय नहीं हुआ, आप दूसरे माले पे रहती हैं, जमात पहले माले पे ठहर गई, तो ऐसी नाराज़गी ना करें, बल्कि इसको भी सादत समझे। सुबह का काम जल्दी से 10-11 बजे तक निपटा कर उस जमात के साथ जुड़ जाएं, उसको तालीम करा दें, उसको अत्तहियात सिखा दें, उसको दुरूद शरीफ सिखा दें, उनके सीखने सिखाने में मदद करें। लेकिन मेहरबानी करके मेरी एक बात याद रखें, किसी जमात का इंस्पेक्शन करने ना जाएं, इंस्पेक्टर बनकर ना जाएं, वरना हमारी बाज़ औरतों की आदत होती है, उनका काम ही इंस्पेक्शन होता है। जहाँ जमात आती है, कितना सीखा, क्या सीखा, चलो शाम तक ये दुआ याद करके मेरे को सुनाओ। अब वो जमातें घबरा जाती है कि कौन है। हम इसको साथ देना नहीं कहते, साथ तो देना ये है कि उनके अमाल में जुड़ जाएं, जो चीज़ मशवरे से तय हुई है उसके हिसाब से काम करें, दोपहर की तालीम में पहले से पहुँच जाएं, उनकी हिम्मत अफजाई करें, तश्कील में उनका साथ दें, उनका हाथ बटाएं। अगर मशवरे से तय हो जाता है तो उनके साथ क़याम भी कर सकती हो, अगर मशवरे से तय होता है। अगर मशवरे से तय नहीं है तो मेहरबानी करके, अगर जमात आई है तो भी सुन लो, असर की नमाज के बाद किसी को उनके साथ रहने की इजाज़त नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मगरिब से पहले पहले हमारी जमातों को हम छोड़ें और अपने घरों पर पहुँचें। वरना हमने इस मोहल्ले में देखा, रात को 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक वो औरतों को छोड़ने तैयार नहीं।
ये चीज़ हमारे बड़े पसंद नहीं करते कि मगरिब के बाद हमारी मस्तूरात हमारे घर से बाहर निकले। हाँ, मगरिब के बाद आपका मशवरे से मुज़ाकरा तय हुआ है, कोई बात नहीं, आप जा सकती हैं, लेकिन मुज़ाकरे की हद तक, उसके आगे कुछ नहीं। हाँ, ये भी बात याद रखें, खाना खाने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। वो तकाजा करे तो भी ना बैठें, तो भी ना बैठें। 2003 में हमारा अशरा लगा मेहसाना के अंदर, हमारी अहलिया ने मुझे कारगुजारी सुनाई कि इतनी ज़बरदस्त पाबंदी खाना खिलाने में हमने कहीं नहीं देखी। जिस बहन की दावत होती थी वो बहन खाना लेकर आती थी, अपने हाथ से निकाल कर हमें खिलाती थी और खिलाने के बाद बचा हुआ खाना वापस लेकर जाती थी। अगर हम घर के बच्चे को भी दस्तरखान पर बिठा दें तो वो बहन कहती थी, बहन इसका खाना नहीं है, खाना तो सिर्फ आप लोगों का है। उसूल की बात है कि वो बेचारी 5 मस्तूरात का खाना लेकर आई और दूसरी 5 ने आओ आओ बैठो बैठो में बैठ गई बेचारी। अब वो तो जो मेज़बान है वो शर्मिंदा होगा ना, आप तो हाथ धोकर घर चली जाओगी। इसलिए हर बात को समझें, इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं। बल्कि हफ्ते वाली तालीम के अंदर भी सुनो, न चाय पिलाने की गुंजाइश है, न समोसा खिलाने की गुंजाइश है, न शरबत पिलाने की गुंजाइश है, बल्कि सिर्फ एक ठंडे पानी का जग और एक गिलास टेबल पे रख दें। जिस बहन को प्यास लगेगी वो अपने हाथ से पी लेगी, वरना तुमने अगर चाय की आदत डाल दी, अब किसी दूसरे घर में तालीम होगी, वो बेचारी कहेगी उसने चाय पिलाई थी, हमारे तो शरबत पिलाओ ऊपर से। अब उसका तो 5 रुपए की चाय थी, इसका 10 रुपए का गिलास हो गया। और तीसरी बहन कहेगी अब इंशाल्लाह मेरे यहाँ हुए तो हर एक को मैं तो 2 समोसे खिलाऊंगी 10-10 रुपए की। अब उसका मर्द कहेगा 1000 रुपए की तालीम अपना घर में पढ़ से। ये सारे रिवाजात हैं, इनसे दूर रहना अपने आप को। हम जानते हैं आप माशाल्लाह 1000 नहीं 10,000 की दावत कर सकती हैं, अल्लाह ने आपको बहुत दिया है, लेकिन आपका ये अमल किसी गरीब औरत के दिल को दुखा सकता है। इसके लिए अल्लाह के वास्ते सारे रिवाजात से बचें। जमात आई हो तो भी जमात का खाना, जमात का चाय पानी, जमात का। मकामी बहनों को तो गुंजाइश नहीं है, उनको कहें कि भाई आप तो माशाल्लाह तालीम का हल्का हो गया, अब आप घरों रवाना हो जाएं। इस तरह मेरी बहनों, ये 3 बातें मैंने आपको बताई। एक तो घर की तालीम पाबंदी से करें, हफ्ते वाली तालीम में पाबंदी से शरीक हों, हर हफ्ते एक नई बहन को लेकर जाएं और जो जमातें आए उसका खूब साथ दें, खूब नुसरत करें, हो सके अपने घरों में उसको रुकवाएं, हर नया घर खोलने की कोशिश करें। ये काम मर्दों का नहीं है, सुनो, ये काम तो तुम लोगों का है। तुम लोग दिन भर पूरे मोहल्ले की खाक छानती हो, तुम इसमें हमारी मदद करो। अपने शोहरों को बताओ, देखो फलानी से मैंने बात की है, अब जमात आवे तो उसके घर रुकाओ, फलानी ने बात की है उसके घर रुकाओ, और देखो सुबह का नाश्ता हम बेच देंगे, दोपहर का खाना वो बेच देंगे। वो बहन को समझाओ और जमात आ जावे उसका साथ दो। करोगी इंशाअल्लाह। अब इंशाअल्लाह हम दुआ करा देते हैं। उसके बाद एक छोटा सा तकादा जो बाकी था कि 3 दिन का आप महीना लिख कर दें। मर्दों के हम हफ्ते लिखवाते हैं, आपके हम महीने लिखवा रहे हैं। जैसे ये कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर। अक्टूबर में जो बहन जावें वो जनवरी में जावें, जो नवंबर में जावें वो फरवरी में जावें, और जो दिसंबर में जावें वो मार्च में जावें। आप ये 3 महीने के मुझे नाम लिख कर दें खाली। अक्टूबर कौन कौन बहनें 3 दिन लगाएगी, नवंबर में कौन कौन बहनें लगाएगी, दिसंबर में कौन कौन लगाएगी। इंशाअल्लाह पूरे साल की तरतीब हम बना लेंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाएं। दरूद शरीफ।